अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़याज़ स्पीक की आज नई एपिसोड के साथ मैं हूँ फ़याज़ महमूद। और आज के हम इस व्लॉग में बात कर रहे हैं। एक तो हज 2026 से मुतालिक सऊदी अरब की हुकूमत ने आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर सुना दी है। बहुत से लोगों को इजाज़त मिल जाएगी और बहुत से लोग परेशान थे, उनके लिए उनके दुखों का मुदावा आ गया है। आप यूँ कह लीजिए कि उनको वहाँ से बुलावा आ गया है। आज के इस व्लॉग में ही हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाली एक बड़ी ही अचानक तब्दीली की, और देखते ही देखते बहुत कुछ तब्दील हो गया है। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारी आवाम का एक जो है दरीना मसला हमेशा से रहा है, और वो बिजली के बिल हैं, जिस पे लोग जो हैं वो नाराज़ रहते हैं, और उनका यही मानना है कि हमारा जो खून पसीना चूस लिया जाता है। और जब उन्हीं आईपीपीज़ कंपनियों की बारी आती है तो फिर ज़ाहिर है अमीर लोग हैं वो फौरी अदालतों में भागते हैं, लेकिन इस बार उनको अदालत में भी जो जगह नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा आवाम को तो शायद रिलीफ ना मिले, लेकिन उनकी पॉकेट से ज़रूर कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आगाज़ हम कर लेते हैं हज 2026 से। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस घर की ज़ियारत नसीब करे, और जो लोग जा रहे हैं अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल फरमाए। सबसे पहले दोस्तों, आज एक बड़ी ही परेशान कुन किस्म की खबर आई, और वो खबर ये थी कि सऊदी अरब की जो वजारत हज है, उन्होंने 15 साल से जो कम उम्र के आज़मीन हज हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। यूँ देखते ही देखते लोगों के ज़ाहिर है वीज़े भी मुस्तरद हो गए, और जो लोग प्लान किए बैठे थे अपने बच्चों को साथ ले जाने का, उनके लिए एक बड़ी ही परेशानी बन गई। लेकिन अब जो तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर है पाकिस्तान की, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे इस पे एक वज़ाहत जो जारी कर दी गई है, और ये भी कह दिया गया है कि 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज पर पाबंदी से मुतल्लिक फ़ैसला वापस ले लिया गया है। पाकिस्तानी जो हज मिशन ने नई सऊदी तालीमात पर मबनी एक ख़त वो भी जारी कर दिया है, और नए ख़त के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज भी सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे, और 12 साल से उम्र की जो हद वाली पुरानी पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी। मतलब 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं जाया जाएगा, और वैसे भी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है, तो इसलिए अब वहाँ पर जब आप जाते हैं तो ज़ाहिर है एक बहुत हुजूम होता है, और वहाँ पे ऑल्दो कि सऊदी हुकूमत जितनी फैसिलिटीज़ दे सकती है वो देती है, बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं। मतलब आप जो सोचते हैं वहाँ पे आपको वो फैसिलिटी सऊदी हुकूमत देती है, और मैं तो कभी-कभी ये भी कहता हूँ कि ये सऊदी हुकूमत की ही जो है हिम्मत है कि वो ये सारा कुछ सरअंजाम दे रही है। वरना तो यकीन कीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाती कि वहाँ पे जिस तरीके के इंतज़ामात किए जाते हैं, मतलब आपको जगह-जगह पानी मिलता है, सायादार जगह बनाई गई हैं, एसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और गर्मी के महीने में जब हज आता है तो आपको ऐसी-ऐसी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, खाने-पीने का वाफ़र चीज़ें मौजूद होती हैं। वो हर चीज़ जो सऊदी हुकूमत आपको दे सकती है, देनी देती है। और जब वो आपको दोस्तों किसी चीज़ से रोकती हैं, तो आपको रुकना भी फ़ौरी चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने पूरा जो प्रोग्राम अपना फाइनल किया होता है, पूरी कैलकुलेशन के साथ किया जाता है। फिर जब हम उसमें जाके कोई रखना डालने की कोशिश करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो बदइंतज़ामी की सूरत में निकलता है, जिसका नुकसान जो है आम ज़ायरीन को होता है और आज़मीन को होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सऊदी हुकूमत की जो भी गाइडलाइन आती है उसको फ़ॉलो करें। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया इस पे डिटेल। अब आ गई जो दूसरी डिटेल्स इस वक़्त सामने आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इस वक़्त ज़ाहिर है बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और वो तब्दीली ये आई थी कि 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिया था। ज़ाहिर है ये खबर पुरानी हो गई, और जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, तीनों के ट्रांसफ़र कर दिए गए। एक को लाहौर, दूसरे को पेशावर, तीसरे को सिंध हाई कोर्ट में भिजवा दिया गया। और उसके बाद अब ये फर्स्ट वीक आ रहा है उनकी गैर मौजूदगी में, जब ये नई अब उसके लिए बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नया ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया है। तो ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली आई है कि सीनियर प्यूने जज का ओहदा, जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होते हैं, वो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, लेकिन अब वो जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब के पास आ गया है। जस्टिस सरदार एजाज साहब खान साहब को होता है कि ये भी उन्हीं जजेस के साथ शुमार होते थे जो 5 जजेस से पहले तो 6 थे, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी थे। वो भी खत लिखने वालों में शामिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में
वो जो है पीछे हट गए, आप यूँ कह लीजिए, और ये 5 जजेस रह गए, उनमें से 3 का जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। और अब जो है इजाज़ इसाक खान साहब जो है वो सीनियर प्यून जज बन गए हैं, और उनका जो ड्यूटी रोस्टर है वो भी जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक अगर मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल बता दूँ, तो उसमें उनका नया बेंच भी तश्कील दिया गया है, और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन प्यून जज होंगे, और उससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब बतौर प्यून जज फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद आइंदा हफ्ते का जो समाअत का ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है, उसमें 4 मई से 7 सिंगल और 4 डिवीज़न बेंच केसेस की समाअत करेंगे। और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल टैक्स केसेस का स्पेशल डिवीजन बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ चीफ जस्टिस में 2 जजेस के साथ 2 मुख्तलिफ डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ क्रिमिनल और दीगर केसेस के डिवीजन बेंचेस में भी केसेस की समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच वो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। तीसरा डिवीजन बेंच जो है वो जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल होगा, और ये जो नया ड्यूटी रोस्टर है वो ताहुक्म सानी यही बरकरार रहेगा। तो ये एक मेजर अब हाई कोर्ट में तब्दीली आ चुकी है। ज़ाहिर है केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जजेस की तादाद जो है वो बहुत कम हो गई है, जो फुल स्ट्रेंथ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ नई ट्रांसफर होंगी, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को दूसरी हाई कोर्ट से लाया जाएगा। अब आ जाए जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब एक और फैसला दिया है, और वो हब पावर कंपनी और दीगर जो आईपीपीज हैं उनके इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ शोकाज के खिलाफ दरखास्तों को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि दरखास्त गुजारों के पास जो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत दिफा का मुतबादिल फॉर्म मौजूद है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कहते हैं कि इसमें मुदाखलत का दायरा इख्तियार नहीं बनता, पहले आप जाकर मुतबादिल फॉर्म को इस्तेमाल करें। कंपनियां वो कहते हैं पहले मुतलका कानूनी फोरम से रजू करें। अब ये फैसला दिया है जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज साहब के पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने, और उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू के शो काज नोटिस के खिलाफ आईपीपी की दरखास्तों को खारिज किया जाता है, और उसमें कहा है कि महज शो काज नोटिस जारी होना हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार की मुदाखलत की वजह नहीं है, और दरखास्त गुजारों के पास सेल्स टैक्स एक्ट के तहत दिफा का मुतबादिल फोरम भी मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हदायत की है कि कंपनियां पहले मुतलका कानूनी फोरम से रजू करें, और एफपीआर इन लैंड रेवेन्यू की जानिब से जो वकील हैं शाजिया बिलाल एडवोकेट, उन्होंने केस की पैरवी की है। इस तरह एक और दूसरे मुकदमे में, और उसमें भी हब पावर कंपनी है, उस पर टैक्स इस्तना से मुतलिक दरखास्त भी खारिज कर दी है, और अदालत ने इन लैंड रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ कंपनी की आईनी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो हुई हैं, और आने वाले दिनों में इस पे फर्दर भी हम बात करते रहेंगे, और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।